गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कबीर दोहावली। कबीर दोहावली, कबीर के दोहे। दोहे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कबीर जी के बारे में। कबीर जी का जन्म जो था 1456 में हुआ था काशी में। ये जो है निर्गुण शाखा यानी कि प्रेमाश्री एक शाखा थी, उसकी दो शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। ये सगुण के ना होकर निर्गुण शाखा के जो कवि थे, ये जो है किसी भी जात पात को नहीं मानते थे, छुआछूत को नहीं मानते थे। तो इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से क्या बताया है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहला दोहा है, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटे ही टरी जाए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु का दर्शन जो है बड़े ही अच्छी किस्मत को प्रकट करता है। यानी कि वो कहते हैं कि साधु का, अच्छे संत का, संत व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का जो दर्शन है वो है बड़े ही भाग दर्शाए, बड़े किस्मत को हमारी प्रकट करता है, हमारे अच्छे कर्मों को, हमारी किस्मत को प्रकट करता है कि हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जो हमें साधु का दर्शन हुआ। जो होवे सूली सजा कांटे ई टरी जाए। वो कहते हैं कि अगर हमें सूली की सजा यानी कि अगर हमें फांसी की सज़ा होने वाली है तो वो सज़ा जो है सिर्फ कांटे जितना दर्द होने से ही टल जाएगी। कहने का भाव ये है कि अगर किसी को बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, अगर वो बंदा साधु का दर्शन कर लेता है, साधु को वो ईश्वर के समान मानते हैं, साधु का दर्शन कर लेगा तो इतनी बड़ी सज़ा है जो सिर्फ कांटा लगने जितनी सज़ा से ही खत्म हो जाएगी। आगे वो कहते हैं, कबीर दर्शन साधु के करत न कीजिए कानी, जो उद्यम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। आगे कबीरदास जी कहते हैं दूसरे दोहे में, कबीर दर्शन साधु के, कि कबीरदास जी कहते हैं कि साधु के दर्शन से करत न कीजिए कानी, कभी भी हमें जो है उन्हें देखकर अनदेखा या काना नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से परिश्रम करने से लक्ष्मी आती है और आलस मन से हानि हो जाती है। नंबर 3, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए, सेवा कीजिए संत की जन्म कृतार्थ होए। कबीरदास जी कहते हैं कि संत मिले सुख उपजे। अगर हमें संतों का संग मिलता है तो क्या होता है, सुख की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर हम अच्छे कर्म करेंगे साधु संतों के साथ रहकर तो हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। वहीं हम दुष्ट मिले दुख होए, दुष्टों के साथ रहकर हम क्या करेंगे, दुष्टों के जैसा बुरा व्यवहार करेंगे, बुरा कर्म करेंगे और क्या होगा, हमें दुख मिलेगा। सेवा कीजिए संत की जन्म कृतार्थ होए। वो कहते हैं कि साधु की, किसी संत की सेवा करो जिससे तुम्हारा जन्म जो है सफल हो जाए, कृतार्थ हो जाए, जन्म सफल हो जाए। आगे चौथा दोहे में कहते हैं वो, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि संत जो है सिर्फ भाव का भूखा होता है, मतलब हमारी श्रद्धा का वो भूखा होता है, हम उसके प्रति श्रद्धा प्रेम अपना अर्पण करते हैं, वो सिर्फ उसी का भूखा होता है। साधु जो धन का भूखा नहीं होता, उसे धन का कोई भी लालच नहीं होता। धन का भूखा जो फिरे, वो कहते हैं अगर कोई साधु है वो धन के लिए भूखा घूमता है, धन की प्यास, धन की लालसा, धन की भूख उसमें है, तो वो फिर साधु नहीं है। आगे, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे अंदर क्या है, सिर्फ एक ही मन है, चाहे तो हम उसे विषय वासना में लगा दें या फिर भावे जहाँ लगाए, जहाँ मर्जी लगा लें उसे हम, चाहे हम उसे गुरु की भक्ति में या फिर भावे विषय कमाए, चाहे हम उसे विषय वासनाओं में, बुरे कर्मों में लगा लें। कहने का भाव यह है कि हमें हमारे मन को जो है भक्ति की तरफ ही रखना चाहिए।